ये सेशन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है और वो ये है कि अगर कोई खातून या कोई एडोलेसेंट गर्ल उम्रा करने के लिए जा रही है तो क्या उसको हार्मोन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखी जो कि उम्रा करने जा रही थी अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन ली फॉर डिलेइंग हर पीरियड्स। उन्होंने अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ उम्रा कुछ मेडिसिन ली। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपने लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो क्या वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी एडोलेसेंट बच्चियों को आप यूज़ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। ये बात जहन में रखें कि जो यंग बच्चियां होती हैं जिनके पीरियड्स शुरू हुए अभी 3 से 5 साल हुए होते हैं, उनका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस यानी उनके जिस्म में जो हार्मोन्स का निज़ाम है वो अभी मैच्योर हो रहा होता है। अभी उसको मैच्योर होने में कुछ टाइम मज़ीद दरकार होता है और इस दौरान अगर कोई भी एक्सोजेनस हार्मोन्स आप उनको दे दें इन द फॉर्म ऑफ एनी टैबलेट, एनी इंजेक्शन, या आप उनके पीरियड्स को आर्टिफिशियली डिले करने की कोशिश करेंगे तो इस सूरत हाल में उनके पीरियड्स की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जिसको मैं रिपीट करूँगी कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ऐसी लड़कियाँ जो कि अभी 10 से 15 साल या 18 साल की एज से कम हैं, जिनके पीरियड्स अभी इरेगुलरिटीज़ में हैं या वो सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और उन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अभी मैच्योर हो रहा है, इस दौरान में अगर आप उनको किसी भी किस्म के पीरियड्स को डिले करने की कोई मेडिसिन दे रहे हैं या किसी और तरह की मेडिकेशन जो कि हार्मोन्स कंटेन करती है आप वो उनको दे रहे हैं, तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इन केस अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं तो आपने इस चीज़ का वेट करना है कि वो मेडिसिन अपना इफ़ेक्ट ख़त्म करे बॉडी में और ख़ुद से वॉश आउट हो जाए। अगर ये मेडिसिन किसी बच्ची ने ली हुई है फॉर द पर्पज़ ऑफ एनी रिलीजियस एक्टिविटी और उससे पीरियड्स डिले हो रहे हैं या इरेगुलर हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके समझने की बात यह है कि अब आपने थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा सा पेशेंस शो करनी है ताकि वो जो हार्मोन आपने उस बच्ची को दिया है वो उसकी बॉडी से क्लियर ऑफ हो जाए और उसका जो नेचुरल साइकिल है वो दोबारा से सेट होना शुरू हो जाए और मैच्योर होने की तरफ चला जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन में 2 पॉइंट्स हैं जिन पे आपने फोकस रखना है। पहली बात तो ये कि यंग गर्ल्स को पीरियड्स डिले करने की कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि उसकी बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके नेचुरल हार्मोन्स के साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से वो मेडिकेशन ले चुके हैं या अपनी किसी छोटी बच्ची को या रिलेटिव को दे चुके हैं तो उस सूरत हाल में अब आपने थोड़ा सा पेशेंस शो करना है ताकि वो दवाई उनकी बॉडी के अंदर से ख़ुद ब खुद वॉश आउट हो जाए। उसको ठीक करने के लिए मज़ीद दवाइयों का एक साइकिल और एक सर्कल शुरू करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आपको कन्वे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है कि जी हज और उम्रा के लिए पीरियड्स डिले करने हैं और हमें उसके लिए मेडिसिन चाहिए, और ये मेडिसिन ज़्यादातर लोग डॉक्टर से डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन लेकर नहीं यूज़ कर रहे होते। अगर फैमिली में किसी एक शख्स ने वो मेडिसिन यूज़ की है तो बाकी के सारे लोग भी उसी मेडिसिन को उसी प्रिस्क्रिप्शन के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। टेक होम मैसेज ये है कि यंग गर्ल्स को किसी भी किस्म की मेडिकेशंस यूज़ ना करवाएं जहाँ पे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं या पीरियड्स को या साइकिल को डिस्टर्ब करना होता है। दूसरा टेक होम मैसेज ये है कि अगर किसी कंसल्टेंट ने आपको आपके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है तो वो आपके बॉडी टाइप को और आपकी जो कंडीशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए दी है, वो पूरी कम्युनिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करवाना चाहती हैं, इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और फिर अपनी यंग बच्चियों को वो मेडिसिन यूज़ करवाएं। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।